दोस्तों, इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। यह गांव का जमींदार होता है। इसकी गांव में काफ़ी चर्चा और रुतबा भी होता है। इंद्रजीत किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी बहू की हालत ख़राब कर देता है। उसकी बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का ये हवस का खेल लगभग 2 से 3 महीने तक चलता है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये सच्ची घटना झारखंड के रांची शहर की है। रांची शहर के अंतर्गत एक छोटा-सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम इंद्रजीत होता है। इसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब होती है। यह हट्टा-कट्टा पहलवान जैसा आदमी होता है और गाँव का ज़मींदार भी होता है। गाँव में इसका काफ़ी रुतबा था और नाम था। इसीलिए गाँव के लोग इसको काफ़ी मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर इसके पास भी आया करते थे। इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी ज़मीन जायदाद होती है, काफ़ी सारे नौकर-चाकर इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। इंद्रजीत का एकलौता बेटा रूपेश, जिसकी उम्र 27 साल के करीब होती है। रूपेश ने अपनी पढ़ाई-लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वह इंजीनियर का काम किया करता था। रूपेश 27 साल का जवान हो चुका था। इसीलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वह सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी कर दे। इसीलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहा था कि वह अपने बेटे रूपेश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब 3 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। उसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। पूनम देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन पूनम किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब इंद्रजीत अपने बेटे को लेकर पूनम को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब पूनम इंद्रजीत के सामने आती है, इंद्रजीत जब पूनम को देखता है तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता है और पूनम के माता पिता से कहता है, तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब इंद्रजीत अपनी जेब से 1,000 निकालता है और पूनम के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब रूपेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर पूनम के घर पर पहुंच जाता है। फिर रूपेश और पूनम की शादी होती है और रूपेश पूनम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब पूनम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति रूपेश के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे के करीब रूपेश अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। रूपेश सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से सुहागरात मनाएंगे। पहले तो वह पूनम के साथ बातचीत करता है, पूनम से पूछताछ करता है और अपने बारे में बताता है। अब बातचीत में आधे घंटे का समय गुजर जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर रूपेश जब पूनम के साथ सुहागरात मनाता है तो 5 मिनट के अंदर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। अब पूनम सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया है। वह ये भी सोच रही थी कि पहली पहली रात है, इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है। कहीं इसी वजह से तो 5 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो गया है, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब पूनम इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतज़ार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 10 बजे के करीब पूनम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर 10 बजे के करीब रूपेश पूनम के कमरे में जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर पूनम उससे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी सुहाग रात थी। मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 5 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक ज़रूरतें हैं। अगर तुम यह सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर रूपेश उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अब पूनम उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। दोस्तों, रूपेश रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाया करता था। वह पूनम से कहता था कि कभी मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 10 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 12 बजे के करीब पूनम विनोद से लड़ने लगती है। उसको तरह तरह की बातें सुनाती हैं और उससे कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं की नहीं रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती।
अब यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ इंद्रजीत सुन रहा था। अब पूनम अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर रूपेश पूनम से कहता है, मैं काफ़ी सारे हकीमों से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर पूनम उसको बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है, फिर किचन में जाती है और एक सब्ज़ी उठाती है और वहीं पर उससे वह करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर इंद्रजीत आ जाता है और अपनी बहू को यह सब करते हुए जब देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दंग रह जाता है। पूनम भी जब अपने ससुर को देखती हैं तो अपने ससुर से शर्मा के वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब रूपेश अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफ़िन देती है और वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर पूनम किचन में जाती है और खाना पना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी इंद्रजीत अपने नौकर से पूनम को सुना सुनाकर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है कि जब हम जवान थे हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था। जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे, जिसकी भी हमने ख्वाहिश पूरी करते थे। वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया करती थी। पूनम जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत अपने नौकर से कहता है कि तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत अपनी बहू पूनम से कहता है कि बहू, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। फिर पूनम अपने ससुर के पास आती है और तेल से अपने ससुर के सर की मालिश करने लगती है। इंद्रजीत को काफ़ी आनंद आ रहा था, उसे काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके पूनम के नज़दीक आ रहा था और पूनम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब इंद्रजीत का हिम्मत बढ़ चुका था और एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है, उसे बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। पूनम तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे, इसीलिए पूनम कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब बेडरूम में जाकर इन दोनों का हवस का खेल चालू हो जाता है। अब इस तरीके से जब 1 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। अब पूनम को अपने ससुर से संबंध बनाते बनाते लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद एक दिन पूनम की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे उल्टियाँ लगने लगती हैं और उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तभी उसके पास उसका पति रूपेश आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर पूनम उससे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई की ज़रूरत है। तभी रूपेश पास के एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर घर ले आता है। वह लेडी डॉक्टर जब पूनम का चेकअप करती है और रूपेश से कहती है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो। अब रूपेश जब उस लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और ये सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब रूपेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तभी इंद्रजीत अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, तो मैं तुमको बताता हूँ। फिर इंद्रजीत उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा मेरा है। रुपेश अपने पिता की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर ये दोनों डर जाते हैं और रूपेश को समझाने लगते हैं, उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। कुछ देर के पुलिस इनके घर पर आ जाती है। फिर पुलिस रूपेश से कहती है कि मामला क्या है, बात क्या है। फिर रूपेश सारी बातें पुलिस को बताने लगता है और कहता है कि इस तरह का मामला है, मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। फिर पुलिस इन दोनों को वह थाने लेकर पहुंच जाती है। अब पुलिस पूनम से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया है या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुआ है। फिर पूनम पुलिस से कहती है कि यह सब मेरी मर्जी से हुआ है, अब पुलिस कर भी क्या सकती है। जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।